ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 17 सितंबर 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और इसका अध्ययन हम आत्म अभिमानी स्थिति में आकर करते हैं, नित्य प्रतिदिन करते हैं और चैतन्य उपस्थिति में करते हैं। तो इन सब के लिए जो लौकिक रीति में हमें क्या करना होता है, बस अपने हाथों में मुरली लेनी है, बड़े इत्मीनान से फुर्सत से बैठकर शब्द व शब्द, एक एक मुरली का एक एक शब्दों का अध्ययन बड़ी गहराई से करना है। और इस गहराई में हम जितना ज़्यादा उतरते जाते हैं, चूँकि हम इत्मीनान से पढ़ रहे होते हैं, हमारे पास फुर्सत होती है, तो हम बहुत गहराई में जब उतरते हैं तो बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव हम धीरे धीरे करने लगते हैं। और तब हमें ये मुरली अनमोल लगती है, क्योंकि जब बाबा सीधे सीधे मुझसे, भगवान जब मुझसे कुछ कहें तो वो कैसे मुझे याद नहीं रहेगा, मुझे भगवान याद कैसे नहीं रहेंगे, हम अनुभवी मूर्त बन जाएंगे ना। तो बस चलिए इसका अभ्यास कहें या बाबा से रोज़ की मुलाकात कहें, करने के लिए अपने हाथों में मुरली लेकर चलते हैं सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने देहभान से अलग होकर अपने उसी मन को लेकर जिसको हम कहते हैं कि बहुत भटकता है। वास्तव में ये अपनी वास्तविकता से दूर हो चुका है, इसीलिए भटक रहा है। जैसे मछली पानी से दूर होगी तो छटपटाएगी ना, बिल्कुल ऐसे ही हमारा मन भी है। इसलिए इस रावण की दुनिया में वो बहुत भटक रहा है, लेकिन उसे अपनी जगह नहीं मिल रही, वो शांति प्यार कुछ भी मिल नहीं रहा, इसलिए वो भटक रहा है इधर से उधर। जैसे ही वो इस स्थान का, इस परमपिता परमात्मा के सानिध्य का अनुभव पाएगा, फिर वो मन कहीं नहीं जाने वाला। तो इसी मन को लेकर के चलिए चलते हैं मधुबन की धरा पर। इसे शुरुआत में हमें लेकर चलना पड़ता है ना, और क्योंकि हमने अभी तक इसे कभी अच्छी जगह पर लेकर गए ही नहीं है। बहुत हुआ तो भक्ति मार्ग के स्थानों पर लेकर गए, लेकिन वहाँ भी उलझने हैं, तो वहाँ भी ये मन बेचैन हो उठता है। तो इसलिए अब हम आते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने इस साकार तन का, यानी ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरलियाँ चलाई थीं। तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही हैं। लेकिन जब हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं ना, तो अनुभव करते हैं कि बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कह रहे हैं। मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। याद से हम सतो प्रधान तो बनेंगे ही, लेकिन बाबा कहते हैं कि साथ साथ पढ़ाई से क्या करना है, कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। इसीलिए ना हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर इसी हिस्ट्री हॉल में आ गए हैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, इसी मन को ही लेकर आ गए हैं। तो मन और कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न रूप में कहते हैं कि तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? हम जो बाबा कहते हैं दोहरे अहिंसक हैं, और हम क्या हैं, गुप्त सेना है, तो हमारा विजय जो है निश्चित है। बाबा कहते हैं वो विजय कौन सा है और क्यों निश्चित है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। राजाई मिलने का मतलब ही है कि हम राज्य करेंगे। हाँ जी बाबा। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे सब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार शिक्षक नहीं है,
हमको पढ़ाने वाले ज्ञान के सागर बाबा हैं। ये तो पक्का निश्चय है। वो हमारे पिता भी हैं। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर ध्यान रहता है। वो हमारे शिक्षक भी, पिता हैं तो शिक्षक भी हैं, इसलिए जब पढ़ा रहे हैं तो एकदम ध्यान पढ़ाई पर, बाबा पर। तो छात्र अपने स्कूल में बैठे होंगे तो शिक्षक याद आएगा, न कि बाप पिता, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। जब विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ शिक्षक ही आता है। आप फलाना शिक्षक आएंगे, वो फलाना चीज़ कल पढ़ाए थे तो आज ये पढ़ाएंगे, तो सारी पढ़ाई की बातें चलेंगी, शिक्षक याद आएंगे। उस समय तो पिता याद नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं तुम भी जानते हो बाबा शिक्षक भी हैं, अभी मुरली में हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है कि हम आत्मा हैं और बाबा से सुन रहे हैं। बाबा हमारे लिए तीनों किरदार निभाते हैं, पिता का भी, शिक्षक का भी और सदगुरु का भी। तो ये तो कभी होता ही नहीं। बाबा कहते हैं कि हम आत्मा, ध्यान में क्या रखना है कि हम आत्मा हैं, बाबा से सुन रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में होता है, सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारे पिता इस समय शिक्षक हैं क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। बाबा पिता रूप में हमें लाड प्यार दुलार भी उतना ही करते हैं, और फिर शिक्षक रूप में पढ़ा के ज्ञान से हमें ऊपर उठाते भी हैं, पतित से पावन बनाने के लिए, मतलब धुलाई जो एक तरह से कहें विकारों को हमसे अलग करने के लिए शिक्षा देते हैं, ज्ञान प्रकाश देते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, ये भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही ज़्यादा फायदा है जब तुम सम्मुख हो। तो हम इसीलिए ना अभी सम्मुख आ गए हैं, सम्मुख में बैठ बाबा से अध्ययन कर रहे हैं। बाबा समझा रहे हैं और हम, बाबा परमात्मा समझा रहे हैं, आत्माएं हम समझ रहे हैं। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुँचेंगे तो वो भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है, कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ने लगते हैं ना, तो पवित्रता की ताकत से ही पहुँचते हैं। पवित्रता की ताकत भी हमारी बहुत काम करती है, मदद करती है, ऊपर उठाती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। हमारा बुद्धि में ये स्पष्ट होना कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस बात का स्पष्टता है ना, तो बाबा कहते हैं ये हमारा योग हो गया। क्योंकि हमें याद है ना, पढ़ाई याद कर रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद कर रहे हैं, और तो ये, और इस चीज़ को जब जीवन में धारण कर रहे हैं तो वो कमाई भी हो रही है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर तुमको इतना स्पष्ट है कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं तो ये तुम्हारा योग भी हो गया और कमाई भी। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है, बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए शिक्षक रूप में आए कि आए, वही ज्ञानवान है और हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा को याद करना है। सुदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। हम सुदर्शन चक्रधारी भी हैं और लाइट हाउस भी हैं। एक आँख में शांति धाम, एक आँख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आँखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही हैं, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार होंगे। अभी तुम बाबा से योग लगाते हो। सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाबा से योग नहीं था। सतयुग से योग छूट गया, तभी तो धीरे धीरे नीचे आए ना। अभी तुम योगी बनते हो बाबा के समान। तो योग सिखलाने वाले हैं ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं है, वो है योग सिखलाने वाले परम पिता परमात्मा। वो योग सिखलाने वाले हैं, इसलिए योगेश्वर है, योग करने वाले नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं तुम एक एक योगेश्वर, योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। वो हैं योग सिखलाने वाले ईश्वर। खुद नहीं सीखते हैं, सिखलाते हैं। तो श्री कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर श्री कृष्ण बनती है। इसलिए श्री कृष्ण को भी
योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख श्री कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाबा ने ब्रह्मा रखा है। तो इस अंतिम जन्म के इस ब्राह्मण जन्म को हमें ब्राह्मण जन्म देना है, हमें हमारे लिए ब्राह्मण परिवार बाबा तैयार करते हैं, तो उसके लिए उनके प्रमुख को ब्रह्मा नाम देते हैं। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मरजीवा बने हैं। तो जब यह अलौकिक जन्म हुआ तब उनको नाम ब्रह्मा दिया। आत्मा को ही बाबा का बनना है, बाबा के बने तो मर गए ना। तो लौकिक रीति से एक तरह से कहें, लौकिक दुनिया से मर गए, तभी उस तरह का हम समर्पण भाव से हर चीज़ को देख पाएंगे। तुम भी बाबा द्वारा योग सीखते हो, इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया किरदार प्रारब्ध का इमर्ज होगा। बाबा कहते हैं जो नया किरदार होगा ना, वो प्रारब्ध वाला इमर्ज होगा। वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगी, ये अभी बाबा समझाते हैं। अभी किरदार पूरा होता है, फिर नए सिरे से शुरू होगा। जैसे बाबा को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाबा कहते हैं मैं आता हूं, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। बाबा कहते हैं जैसे ही मैं प्रवेश करता हूं ना, आता हूं ना, मैं बोलने लगता हूं। वहाँ तो शांति में है, फिर ड्रामा अनुसार उनका किरदार शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर किरदार निभाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कल्प पहले मिसल, दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आनी हैं, मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। इतना भूखमरी एक तरह से कहें, जो बाबा कहते हैं जो साहूकार भी है ना, वो रंक हो जाएगा। इतना महंगाई और इतना भूखमरी होगी, पेट पीठ से सट जाएगा, लग जाएगा, मतलब एकदम ऐसी दर्दनाक स्थिति कि कितने कितने समय तक लोग खाना नहीं खा पाएंगे। ऐसी होंगी। बाबा कहते हैं ऐसी आफतें आनी है। और वैसे में कहीं वैसा हो रहा तो कहीं मूसलाधार बरसात से सारा खेती डूब गया, पानी में डूब गया पूरा खेत ही, तो क्या फसल और क्या खाने के लिए। बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ तो आनी ही है, प्राकृतिक आपदाएं जो है ना वो बहुत आनी है, विनाश होना है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं, विदेशों के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं। प्राकृतिक आपदाएं आदि फिर यहाँ के लिए हैं, यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं और क्या बोलते हैं उनको, दंगा वगैरह होगा, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। मतलब यहाँ पर का जो माहौल होगा ना, और जो सीन दिखाई देगा, जो चारों तरफ दिखाई देगा आँखों से, इन आँखों से, वो बहुत दर्दनाक होगा। बाबा कहते हैं उसके लिए इसीलिए बड़ी हिम्मत चाहिए, हमें बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए होगा कि हम आत्माभिमानी स्थिति में रह सकें, तभी हम उन स्थितियों को देखकर पार कर पाएंगे, नहीं तो उसी में उलझ के हम भी उसी बाढ़ में बह जाएंगे। तो अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला ना सका। ये अवस्था पक्की करनी है, मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है, वहाँ जैसे ही समय पूरा होगा ना, अगला जन्म का दिखने लगेगा, पता चल जाएगा। तो अभी हमको ये शरीर छोड़ जाए, बच्चा बनना है, इसमें स्पष्ट होता है वहाँ पर, तो इसलिए कोई रोना धोना का बात ही नहीं है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं, सजाएं आदि तो वहाँ कुछ है ही नहीं, दिन प्रतिदिन तुम नज़दीक आते जाएंगे। बाबा कहते हैं मेरे में जो किरदार भरा हुआ है वो खुलता जाएगा। धीरे धीरे हमारी बुद्धि भी थोड़ा स्पष्ट होती जाती है, और धीरे धीरे बाबा भी
हमें स्पष्ट बताते भी जाते हैं हमारी अवस्था के अनुसार। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाबा का किरदार पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सतयुग का किरदार शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। ये ड्रामा बड़ी युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी समय लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, ये सुखधाम बन गया है। दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। भारत की हालत कैसी दयनीय हो गई है, ये भी एक तरफ है। और उसमें कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत साहूकार हैं, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। लेकिन आज बाबा ने कह दिया ना, साहूकार भी पूरा रंग अवस्था तक पहुंच जाएंगे। तुम जानते हो ये तो और ही तमोप्रधान हो गए हैं। हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कैसे और अधिक तमोप्रधानता बढ़ती ही जा रही है। ड्रामा अनुसार तमोप्रधान भी जोर से होते जाते हैं। वो बढ़ने का दर भी ना और बढ़ता जाता है। तुम अब सतोप्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो। आखिरीन विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। घी की नदियां बहेंगी। वहाँ घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। सबके पास अपनी गायें फर्स्ट क्लास होती हैं। तुम कितने ऊंच बनते हो। तुम जानते हो विश्व का इतिहास भूगोल फिर रिपीट होता है। बाबा आकर विश्व का इतिहास रिपीट करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इतिहास भूगोल कैसे रिपीट होता है, आकर समझो। जो समझदार होंगे कहेंगे अभी आयरन एज है तो ज़रूर गोल्डन एज रिपीट होगी। उनको बुद्धि में थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा कि अभी ये लोहा का जंग लगा हुआ दुनिया का अवस्था है, तो जाहिर है कि स्वर्णिम अवस्था भी होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, अंत तक ये चक्र कैसे रिपीट होता है वो भी जानते नहीं कि इन्हों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते नहीं। अभी तुम्हारे साथ पिता हैं, जिस तरफ साक्षात परम पिता परमात्मा पिता हैं, उनकी जरूर विजय होनी है। वास्तव में वो भक्ति मार्ग में ना ये चीज़ जानते ही नहीं है कि यहीं पर राज्य करते थे। उनके लिए ना एक अलग दुनिया बना दिया गया। स्वर्ग अलग है, राम जी अलग हैं। राम जी को तो मानते हैं कि वो मतलब अयोध्या में और ऐसी भारत की बात करते हैं, लेकिन स्वर्ग की जब बात करते हैं ना तो वो अलग ही समझते हैं। कहीं कोई अलग वैकुंठ, कोई अलग दुनिया है, कोई अलग जैसे कोई ग्रह, उस तरह का कोई अलग जगह है। और वहाँ से वो लोग यहाँ पर लाइव देखते रहते हैं। यहाँ से हर बातें जुड़ते हैं, लेकिन वो रहते कहीं और है। ऐसा मन में भावना हम जानते थे भक्ति में जब तक थे। तो इसलिए कभी भी ये सोच ही नहीं सकते कि वो यहाँ पर थे तो ये कभी समय घूम के वो यहाँ पर आएंगे। तो इसलिए भी हमारी बुद्धि में नहीं जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सोचते ही नहीं है, जानते ही नहीं। लेकिन हमारे साथ हमें कौन समझा रहे हैं? भगवान समझा रहे हैं। और जब भगवान सिर्फ समझा नहीं रहे, हमारे साथ खड़े भी हैं, तो फिर विजय कैसे नहीं होगी। हाँ जी बाबा। बाबा कोई हिंसा थोड़े ही कराएंगे। किसी को मारना हिंसा है ना, तो सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम दोहरे अहिंसक बन रहे हो। वहाँ है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहाँ न लड़ते हैं न विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते नहीं, ये तुम ही जानते हो। बाबा कह रहे, कितना स्पष्ट आज कह दिए। बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने के कारण क्या कर दिया, शास्त्रों में लिख दिया कि असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। और उसके कारण हमारी बुद्धि ऐसी अटक गई उस चीज़ में ना कि हम उससे निकल ही नहीं पा रहे। बाबा कहते हैं अहिंसा को कोई जानते ही नहीं है। उसमें बता देते हैं कि जो देवी देवता होते हैं ना, वो भी युद्ध करते हैं। तो हमारी बुद्धि से तो वो बात निकल ही जाएगी ना कि वो निर्विकारी हैं। देवी देवता का मतलब वो निर्विकारी हैं, वो युद्ध कर ही नहीं सकते। युद्ध की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। तो इन सब बातों से हम जब अपने आप को ऊपर उठाते हैं ना, तब हम समझ पाते हैं।
और ये सारा कुछ समझने के लिए जो आधार है ना वो है पवित्रता। जब हम पवित्रता की धारणा करते हैं ना तब हमें ये बातें फिर स्पष्ट होने लगती हैं। बाबा कहते हैं ये तुम ही जानते हो, क्योंकि हम पवित्रता की धारणा में आते हैं, अहिंसा को समझते हैं, काम कटारी भी एक हिंसा हो जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, हम एकदम से गुप्त सेना है, अननोन बट वेरी वेल नोन। दुनिया वालों के लिए हम गुप्त हैं, अनजान हैं, लेकिन हम अपने आप में पूर्ण ज्ञानी हैं, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान हमें मिल रहा है ना। बाबा कहते हैं तुमको कोई वॉरियर समझेंगे, हमें कोई सेना समझता है क्या? नहीं, तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भव का पैगाम मिलेगा। ये है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है, सतयुग त्रेता में ये होता नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगाकर आए हैं। अभी फिर बाबा महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं अपना चार्ट रखने से बहुत मज़ा आएगा। जब रोज़ चार्ट को देखेंगे, समझ उस पर थोड़ा देर उस पर मंथन चलेगा ना कि चार्ट में ये कम हो रहा है, ऐसे कम हो रहा है, तो बुद्धि उधर फिर दिन में भी उसमें ध्यान रहेगा कि मेरे चार्ट में ये चीज़ गड़बड़ हो रहा है, हमको इसको ये चीज़ जो हम कर रहे हैं इसमें हमको सुधार करना है। तो हमारा रजिस्टर अच्छा होता जाएगा, चार्ट अच्छा होता जाएगा। बाबा कहते हैं रजिस्टर में गुड, बेटर, बेस्ट होते हैं ना तो खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का ध्यान नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। कोई तो खूब अच्छा पढ़ेंगे और जो पढ़ाई नहीं करेंगे वो देखेंगे, दिख जाता है कि वो फेल हो जाता है। ये फिर है बेहद की पढ़ाई। बाबा शिक्षक भी हैं, गुरु भी हैं, इकट्ठे चलते हैं। ये एक ही पिता हैं जो कहते मर जीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। ये हो गया बीच में दलाल, और ये क्या है? ये ब्रह्मा बाबा बस ये आधार है, उनके तन का आधार है। तो बाबा दलाल कहते हैं इनसे योग नहीं लगाना है, ब्रह्मा बाबा से योग नहीं लगाना है हमें। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वो तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने किरदार पूरा किया, अब बाबा के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहाँ सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं? खानियाँ तो अब खाली हो गई हैं, वो सब फिर से अब भरतू हो जाती हैं। खानियाँ से खोद कर ले आते हैं। विचार करो सब नई चीज़ें होंगी ना, तो लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है। साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ ये भी काम में आती है। बाबा कहते हैं विज्ञान की तकनीक ना वो वहाँ संस्कारों के रूप में पहुँच जाएंगे और बहुत उन्नत किस्म के तकनीकों का वहाँ पर स्वर्ग में इस्तेमाल होगा। बाबा कहते हैं साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, तो वो संस्कार वो बना हुआ है, वहाँ ये भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया ये चला, कोई तकलीफ नहीं। वहाँ सब फूल प्रूफ होते हैं, कोई भी चीज़ में ना कुछ भी फॉल्ट हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी जो भी फॉल्ट होते हैं वो क्या कहीं ना कहीं वो करप्शन का, भ्रष्टाचार का ही कारण होता है। तो वहाँ तो वो हो ही नहीं सकता भ्रष्टाचार और ये सब, जो मतलब उसका सोच भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए हर चीज़ एकदम फूल प्रूफ जिसको बोला जाता है, बाबा कहते हैं फूल प्रूफ होगी। कभी मशीन आदि खराब हो ना सके, मशीन भी खराब नहीं होगी, क्योंकि बनाया किन आत्माओं ने, किन आत्माओं का मैनिफेस्टेशन है। संपूर्ण निर्विकारी आत्माओं की चीज़ जो है ना, उनकी शक्तियाँ, उनकी सारी अवस्था बाहर उस मशीन के रूप में झलकेगी, तो वो खराब कैसे हो सकती है। अभी इंसान की आत्मा की स्थिति इतनी खराब है ना कि वो उस खराब मशीन के रूप में झलकती है। बाबा कहते हैं घर में बैठे सेकंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुंचते हैं एक एक क्षण में, और वहाँ का हेलीकॉप्टर यहाँ के हेलीकॉप्टर जैसा भी नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा।
क्षण में, बाबा कहते हैं स्कूल में और घूमने फिरने एक एक क्षण में पहुँचेंगे, प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे। तो जो प्रजा में होंगे उनका थोड़ा क्वालिटी कम होगा, लेकिन होगा उनके पास भी। तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होते हैं, अकाली मृत्यु हो नहीं सकता। तो तुम बच्चों को कितना ध्यान देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है, ये है माया का अंतिम फॉर्म। तो माया का भी क्या है, अभी एकदम छलावा, माया का छलावा जो है ना वो भी अपना एकदम पिक पर ले गया है, एकदम ऊंचाई पर है उसका भी छलावा। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहीं इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा, कहाँ इतना पूरा दुनिया में सब तरफ, कहाँ इतना सा स्वर्ग। वहाँ ऐसे थोड़ी ही कहेंगे गंगा पतित पावनी है, वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का कीचड़ा पड़ता रहता है, बॉम्बे का सारे कीचड़ा सागर में बह जाता है। पूरा नदियों को तो पूरा नाला की अवस्था बना के रख दिया है। कोई भी नदी में जाके देख लें पूरा काला हो जाता है, नज़दीक जाने से बदबू आने लगती है। ऐसी तो अवस्था हो गई है नदियों तक की। तो क्या है, सब ये तमो प्रधानता, आत्माओं की स्थिति उतनी अवस्था पूरी भ्रष्ट है, तो नदियों की अवस्था वैसे दिखाई दे रही है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना, पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। 3 हिस्से सुख देते हैं बाबा, एक हिस्सा इस कलयुग में जाके दुख मिलता है। सो भी इसमें वो दुख हम नहीं पाते जो हम ब्राह्मण बच्चे बनते हैं। वो लौकिक जीवन में भी ना उतना दुखी नहीं थे जितना अन्य आत्माओं को हम देखते हैं। आधा आधा हो फिर मजा ना रहे। बाबा कहते हैं अगर आधा आधा दे देना, आधा सुख आधा दुख, तो फिर वो बात नहीं रहेगी, वो मजा नहीं आएगा। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो। पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। फिर जब शुरू में द्वापर में बना था ना, तो उसमें भी सुख बहुत था। ऐसा नहीं कि द्वापर शुरू हुआ दुख शुरू हो गया। उस समय तो मंदिर में पूजा, अभी कुछ हम पहले समय तक देखते हैं जब मंदिरों में बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो कितना अच्छा अनुभव होता था हमें भक्ति में। तो आखिर जब अभी तक वो एहसास था, तो द्वापर की शुरुआत में जितनी शुद्धता होगी तो कितना अच्छा रहा होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो अंतिम कलयुग आने लगा ना, तब फिर ये लूट मार सब शुरू हो गया। पूरा विकारी चीज़ें संस्कार उभर आए सबके धीरे धीरे। तो सतयुग में तुम कितने साहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम इतना साहूकार थे ना कि हम अभी वास्तविक अर्थों में कहें ना तो स्वर्ग तक की कल्पना नहीं कर सकते। हम द्वापर शुरुआत तक पहुंच पाएंगे, स्वर्ग तक हम नहीं पहुंच सकते। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टेन है। बाबा कहते हैं हमारा परम उद्देश्य सामने खड़ा है, और माता पिता जो हैं उनका तो निश्चित हो गया। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती है। तो आयु भी जो है ना वो योग से बढ़ती है। जितना ज़्यादा हम आत्माभिमानी रहेंगे ना, तो शरीर की अवस्था भी अच्छी रहेगी, तो वो रोग दुख में फंसेगा नहीं, तो आयु लंबी हो जाएगी ना। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना किरदार निभाते हैं। सब आत्माएं एक्टर्स जो कलाकार हैं नीचे आ जाएंगे तो बाबा सबको ले जाएंगे। जब सब उतर जाएंगे ना तो फिर बाबा ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, ये सब तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस बाबा की ज्ञान की बातों को ना हम नंबरवार ही समझ पाते हैं। जिनका बुद्धि में स्पष्टता जितनी ज़्यादा बढ़ती है ना, उतना ज़्यादा एक एक बात स्पष्ट बाबा की इसी मुरली की इसी बात से हमारी बुद्धि में स्पष्टता आती है। जितना ज़्यादा स्पष्टता आएगी उतना ज़्यादा हम ऊपर उठेंगे, और जितना ऊपर उठेंगे उतनी ज़्यादा स्पष्टता आएगी। परस्पर बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते हैं ये सब तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। तो वो नशा भी धीरे धीरे और बढ़ता है, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाले तो वो बाबा है ना। ये धीरे धीरे ये ना नशे की तरह चढ़ जाता है। बाबा इसको रूहानी नशा कहते हैं। तो जब ज्ञान की स्पष्टता एक स्तर के ऊपर आ जाती है ना, तब फिर नशा हमारा निरंतर हमारी बुद्धि में रहता है। ये भी सिखाते रहते हैं इनको, यानी ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती। पूछते तुम हो, ये तो सुनते ही हैं,
बाबा रिस्पॉन्ड देते हैं और ये भी सुनते हैं इनकी इक्विटी कितनी वंडरफुल है। हम बच्चे बाबा से कुछ पूछते हैं, अब बाबा फिर उसका जवाब हमें देते हैं, तो बीच में ये ब्रह्मा बाबा भी सुन लेते हैं ना, तो उनको होता है ना, जैसे लौकिक रीति में हम देखते हैं ना कि कोई सवाल का जवाब देने के लिए कोई मंच पर बैठा, तो किसी ने एक सवाल किया और उसने जब जवाब दिया तो वो सिर्फ उस एक का जवाब थोड़ी दिया, वो पूरे के पूरे भीड़ में जितने लोग हैं सबके लिए वो जवाब हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही बाबा कह रहे हैं। तो इनको बाबा को मन में वो सवाल अभी आया ना भी हो ब्रह्मा बाबा को, लेकिन वो सुन करके उनकी स्पष्टता तो बढ़ गई बाबा का जवाब सुन के, बाबा की ज्ञान की बातें सुन के। तो इसलिए बाबा कहते हैं इनकी इक्विटी कितनी वंडरफुल है, ये भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। और ब्रह्मा बाबा का क्या होता है, उससे स्पष्टता और अधिक बढ़ती जाती है और फिर वो याद में रहने का उनका जो हुनर कहें, अभ्यास कहें, वो बढ़ता जाता है। तो उसका फिर वर्णन बाबा हमें करके बतलाते हैं ताकि हम भी उसी नक्शे कदम पर चल सकें। बाबा हमको सिखलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ, सवारी करते हैं तो क्यों नहीं सिखलाएंगे। ये ह्यूमन अश्व है, ये क्या है, ये मनुष्य घोड़े हैं। घोड़ा पर सवारी होती है ना, तो बाबा कहते हैं ये मनुष्य रूपी घोड़े हैं। तो शिव बाबा का रथ हूँ, ये ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी, याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं, खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है। हर बात को बाबा से जोड़ देना है। सबसे ज़्यादा पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सेवा भी करते हैं। बाबा कहते हैं सबसे ऊपर पद किनको मिलेगा, जो खुद तो अपनी अवस्था को सुधार रहे हैं, कर्मातीत अवस्था की ओर अपना स्थिति लेकर जा रहे हैं और साथ ही साथ सेवा भी कर रहे हैं। ये बाबा भी बहुत सेवा करते हैं ना, इनकी बेहद की सेवा है, तुम हद की सेवा करते हो। ब्रह्मा बाबा आज हमें ये जो चैतन्य उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं, तो ये ब्रह्मा बाबा की भी तो बेहद की सेवा ही चल रही है ना, तो सेवा से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है। बाबा कहते हैं बच्चों को भी तो तूफान आते हैं ना, बाबा तो साथ होते हैं, लेकिन हमें अवस्था अपनी ऐसी रखनी है कि बाबा की याद में रह सकें। बाबा कहते हैं क्योंकि सिवाय याद के कर्मेंद्रियों का वश में होना मुश्किल है, याद से ही बेड़ा पार होना है। ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। वो अपने अनुभव से कहते हैं, शिव बाबा ज्ञान की बात बतलाते हैं, तो इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। तो ज्ञान इसमें भी ना छोटी छोटी बातें होती हैं, बाबा की महीन बातों में हमें स्पष्टता होने लगती है कि ये तो शिव बाबा बतला रहे हैं, ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बतला रहे हैं कि कैसे वो कर पाते हैं। और कर्मेंद्रियों की जो बात आती है, तो कर्मेंद्रियों के बारे में हमने ये समझा हुआ है, हम इसको अभी लेकर चल ही रहे हैं कि जो भी हमारे सामने परिस्थितियाँ आती हैं, उनको कर्मेंद्रियों से ही वो हमारे मुझ आत्मा तक को स्पर्श करती हैं। और फिर मैं आत्मा अभी बाबा की याद में रहकर उस अनुसार जब रिएक्ट करता हूँ ना, तो मेरे कर्मेंद्रियों से भी वैसे ही रिएक्शन निकलेंगे ना, वही शांति, प्रेम, सुख वाले। तो फिर वो जब प्रतिक्रिया के रूप में सामने आते हैं, फिर चाहे वो कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल हो चाहे नहीं हो, मनसा स्तर पर ही वो जब हम प्रतिक्रिया देते हैं परमात्मा याद में रह करके, परमात्मा गुणों की झलक हमसे मनसा रूप में आती है, तो फिर वो विकर्म वहीं विनाश होते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं याद में रहने से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यारा और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद।
आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रह अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। याद में रहने का ऐसा अभ्यास करना है कि हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंच जाए। कर्मों का जो आदान प्रदान हो रहा है ना हमारा, ये इसके हम ऊपर उठ जाए, एक कदम ऊपर उठना, वही है कर्मातीत। कर्म का हिसाब किताब अतीत हो जाए। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है। कर्मातीत का मतलब यही हुआ। और दूसरा बिंदु है कि अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ ना, इस अभ्यास को अब निरंतर बढ़ाना है ताकि हमारा देह भान पूरी तरह से खत्म हो जाए। एकदम से हमें अब ध्यान भी न रह जाए कि मैं शरीर में हूँ, शरीर ये मैं हूँ, एकदम नहीं। छोटी छोटी महीन महीन बहुत रस्सियाँ हैं, बहुत धागे हैं, इन सबको तोड़ना है। हाँ जी बाबा, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि विनाश का जो सीन है ना वो बहुत बहुत ऐसा होगा कि उसके लिए हमें हिम्मतवान बनना होगा। आत्माभिमानी स्थिति में हम एकदम से सरल रूप से रह सकें। परिस्थितियाँ, आंखें, दृष्टि से जो भी दिखाई दे, जो भी सुनाई दे, लेकिन हम अपनी आत्माभिमानी स्थिति से अचल अडोल रहें अंगद की तरह, तभी हम उसको देख पाएंगे, पार कर पाएंगे। तो इन सब के लिए बाबा हमें अभी से अभ्यास के लिए भी एक लक्ष्य दे रहे हैं। एक तो है स्वर्ग जाना और सुखों का वो सब कुछ है, लेकिन अभी वर्तमान इस लौकिक शरीर के साथ इस जीवन का बाबा हमें बतलाते हैं ताकि हम अभ्यास को और अच्छे से करें। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भवा। बाबा कहते हैं देह भान का ऐसा त्याग करो कि निक्रोधी हो जाओ। क्रोध का मतलब भान ही नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमें निर्माण चित्त बनना है, हमें मान से रहित हो जाना है। एकदम कोई मान ही नहीं। अभिमान जो होता है ना वो खत्म, वो देह से ही जुड़ा होता है। अभिमान देह भान ही होता है। विस्तार से बाबा बतलाते हैं कि जो बच्चे देहभान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठ बात कहता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। बाबा कहते हैं अभी अगर विकारों में उलझ गए ना, अभी भी क्रोध में ही आ गए, तो फिर वो परिवर्तन आप में खुद में नहीं हुआ तो आप विश्व परिवर्तन कैसे करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं दो ही बातें हो सकती है, या तो कोई झूठ बोलेगा, एक जब कोई झूठ बोलता है, या फिर दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। तो इन दोनों ही बातों, झूठ बोलने वाला को हम बाबा कहते हैं कि ना साकाश देना है कि वो अपकारी हुआ तो उस पर उपकार करना है, और जो ग्लानि कर रहा है, गाली दे रहा है, उसको गले लगाना है। तो ये करने के लिए हिम्मत चाहिए, स्थिति चाहिए। आत्माभिमानी स्थिति में हम रहेंगे तभी ऐसा कर पाएंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब हम ऐसा करते हैं, ऐसा परिवर्तन दिखाते हैं, तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। हाँ जी बाबा। और इतने श्रेष्ठ वरदान के बाद अब स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए क्या करना है? माया की अधीनता को एकदम से छोड़ देना है, तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। माया के वश बिल्कुल नहीं होना है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इस साकार मुरली को उनके चैतन्य उपस्थिति में अनुभव के साथ अध्ययन किया।
अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। और इस योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग युक्तियाँ, अलग अलग इशारे देकर इसकी स्पष्टता बढ़ा रहे हैं। मेरे योग अग्नि को ज्वाला रूप के लिए तैयार कर रहे हैं। तो विस्तार से आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है कि अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। ये अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। तो बाबा कहते हैं कि पुराना योग अग्नि इतना होना कि पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार सब कुछ भस्म कर दो। जैसे देवियों के यादगार में क्या दिखाते हैं कि ज्वाला में असुरों का संहार किया। तो बाबा कहते हैं असुर कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। ये भी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का ही यादगार है ना। तो अब ऐसे योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। पूरा बाबा कहते हैं आज कलयुगी संसार ही जलकर भस्म हो जाए। ऐसा योग अग्नि हमें प्रज्वलित करना है। एक होती है अग्नि थोड़ी थोड़ी जलती है और एक होती है इतना विशाल रूप में कि सब कुछ उसमें समा जाए। तो इस कलयुगी पूरा बाबा कहते हैं संसार ही भस्म हो जाए, उस अवस्था तक लेकर जाना है। तो ये अवस्था तक लाने के लिए पहले ज्योत को जगाना होगा और ज्योत निरंतर जलती रहेगी ना। और इसमें हम आसुरी संस्कारों का, विकारों का दहन करते जाएंगे तो ये ज्वाला रूप बढ़ता जाएगा। और ये सब करने के अर्थ क्या है? ये तो हुई अलौकिक बात। लौकिक में क्या है? लौकिक में है कि हम अभ्यास से अपनी अवस्था उतनी ऊपर उठाएं। जो भी परिस्थिति फिर चाहे वो सिर्फ हमारे निजी जीवन की हो या फिर विश्व स्तर पर हो, जो भी स्थिति आए, दिखाई दे, सुनाई दे, हर एक के लिए हमारी अवस्था एकदम अचल अडोल आत्म अभिमानी हो, तभी हम ये कर पाएंगे, हमारी योग अवस्था उतनी ऊपर उठ पाएगी। तो ये सब कुछ करने के लिए शुरुआत हमें अपने दैनिक जीवन के छोटी छोटी परिस्थितियों से अभ्यास के रूप में करना है। और अभ्यास करने के लिए लौटना होगा ना हमें अपने स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार में, ताकि नित्य प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण जितनी भी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं उन परिस्थितियों को हम एक अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न समझें, जिस अभ्यास पुस्तिका का उद्देश्य हमें अधिक से अधिक आत्माभिमानी होना है। हर एक परिस्थिति पर हम कितना आत्माभिमानी स्थिति में रह करके उसको पार करते हैं, ये हमारी अवस्था को भी ऊपर उठाता है और हमारा अभ्यास तो बढ़ता ही है। ऐसे अभ्यास करने के लिए श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ ढेर सारी शुभभावनाएं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।